सो गाइस 30,000 रुपीज जो बजट है ना लैपटॉप्स के लिए, ये वैसे तो एक एंट्री लेवल बजट है, बट इस वीडियो में जो लैपटॉप्स मैंने इंक्लूड किए हैं, देखो कुछ में आपको 16 GB रैम मिल जाती है, कुछ आते हैं 13 जनरेशन चिपसेट के साथ। तो सारे कॉम्बिनेशंस मिला के ना आपको मिड रेंज वाले काम करा देता है 30,000 रुपए के बजट में रह के। अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपए के आसपास है और एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें बेसिक काम तो हो ही जाए, साथ के साथ हल्की फुल्की गेमिंग कर सको, आप GTA 5 चला सको, वीडियो एडिटिंग कर सको, कुछ डिजाइनिंग वाले काम भी कर सको, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 से, Asus VivoBook Go 14। सबसे पहले देखो बिल्ड काफी शानदार एंड लाइट वेट निकल के आता है, काफी थिन लैपटॉप है ये, 1.4 kg के आसपास इसका वेट है। पीछे की तरफ Asus VivoBook की बेहतर सी ब्रांडिंग मिलती है हमें। सामने जो ट्रैक पैड है वो भी एक अच्छे साइज का आता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है। वैसे जो लैपटॉप है वो 14 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, फुल HD डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है, 250 इंच की ब्राइटनेस आ जाती है। इस लैपटॉप में आपको AMD की तरफ से Ryzen 3 7320U प्रोसेसर मिलता है। ये जो चिपसेट है 2.4 GHz बेस स्पीड के साथ आता है, बट 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स है, तो आप बेसिक लेवल की एडिटिंग इसमें स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीमीडिया टास्क वगैरह तो हो ही जाते हैं। 8 GB की रैम है, 512 GB की आपको NVMe SSD मिलती है, बट जो रैम है वो DDR5 आ जाती है लेटेस्ट वाली, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल के देता है। बाकी AMD की Radeon ग्राफिक्स भी मिलती है। इस लैपटॉप का करंट प्राइस 29,000 रुपीज है। एक 7000 सीरीज का चिपसेट मिल रहा है आपको कम बजट में रह के, एंड जो लैपटॉप का बिल्ड है ना वो नो डाउट बहुत अच्छा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर बजट बिल्कुल ही कम है आपका। नाउ गाइस नेक्स्ट वन जो कि आता है Lenovo का V50 G4 एडिशन। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना ये कुछ चीजें बेटर दे देता है Asus से, लाइक बिल्ड तो उसका भी अच्छा है, इसका भी काफी बेहतर आता है। आपको यहाँ 180 डिग्री हिंज का ऑप्शन मिल जाएगा, एक फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है, ये अच्छी बात है। पोर्ट्स में देखो सारे पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स, एक Type-C पोर्ट, एक HDMI, एक ऑडियो जैक एंड एक आपको Ethernet पोर्ट भी मिलेगा इसमें। पर्टिकुलर ये जो लैपटॉप है ना 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले लेके आता है। डिस्प्ले नो डाउट बहुत अच्छा है। Ryzen 5 7520U चिपसेट मिलता है इसमें। ये जो चिपसेट है ना अनबीटेबल परफॉर्मेंस देता है इस प्राइस में रहके। वैसे 4 कोर्स 8 थ्रेड्स का ही चिपसेट है, बिकॉज 7000 सीरीज का एंड बेस स्पीड 2.8 GHz है, तो बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 16 GB की यहाँ पर आपको रैम मिल जाती है, जो कि DDR5 वाली रैम है, 5500 MHz पे क्लॉक, एंड 512 GB की M.2 SSD मिल जाती है। वैसे तो इस लैपटॉप का प्राइस 34,000 रुपए के आसपास है। फिलहाल ये आपको 31,000 रुपीज में मिल रहा है। प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से ये लैपटॉप 31-32 हजार तक मिलता है तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को जरूर चेकआउट करो, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। नाउ गाइस हियर कम टू द थर्ड वन। ये है Acer Aspire Lite। स्टूडेंट्स एंड ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। 1.59 kg के आसपास इसका वेट आता है। इजीली आप अपने बैग में रख के ले जा सकते हो। काफी स्लिम बेजल्स आती है इस लैपटॉप की। फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आता है, एल्यूमिनियम चेसी में आता है ये पूरा। 180 डिग्री हिंज इसमें भी आता है। पोर्ट्स की बात करें तो आपको USB, Type-C, HDMI तीनों टाइप के पोर्ट मिलते हैं, ऑडियो जैक भी मिल जाता है। Acer की तरफ से काफी अच्छा लैपटॉप। पर्टिकुलर ये जो लैपटॉप है फुल HD डिस्प्ले के साथ ही आता है। 15.6 इंचेस की यहाँ आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इंटेल की तरफ से i3 1305U 13 जनरेशन का चिपसेट मिलता है आपको। ये जो चिपसेट है 5 कोर 6 थ्रेड के साथ आता है। 4.5 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट निकाल के देता है। 10 MB की L3 कैशी मेमोरी आती है। लास्ट Ryzen वाले से थोड़ा ज्यादा बेटर चिपसेट है ये। 8 GB की डुअल चैनल रैम मिलती है आपको DDR4। 2 रैम सॉकेट से अपग्रेडेबल रैम है, 512 GB की SSD आती है। अगर इंटेल साइड कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो, Acer का ये लैपटॉप जरूर चेकआउट कर सकते हो आप। 31,000 रुपीज में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। नाउ गाइस कम्स द सेकंड वन। ये है HP 15S। HP की तरफ से ये जो लैपटॉप है ना बिल्ड वाइज Lenovo की टक्कर का आता है। लाइक आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, सेम मेटल चेसी में आता है। ये थोड़ी बहुत चीजें अच्छी मिलती है, लाइक जो डिस्प्ले है वो थोड़ी ज्यादा बेटर है। 15.6 इंचेस की आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। माइक्रो एस डिस्प्ले। जो चिपसेट आता है वो आपको इंटेल का i3 1215U मिलता है, जो लास्ट 13 जनरेशन वाले से भी बेटर चिपसेट है, बिकॉज 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स का चिपसेट है ये। L3 कैशी मेमोरी सेम वही 10 MB की है, बट 4.4 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट निकाल देता है। इन शॉर्ट देखो ये चिपसेट ज्यादा कैपेबल है मल्टीटास्किंग या हैवी टास्क करने में। 8 GB की आपको रैम मिलती है DDR4, ये एक ड्रॉबैक है, बट हाँ आप अपग्रेड कर सकते हो रैम को, एंड 512 GB की NVMe SSD मिलती है। बाकी पोर्ट्स के मामले में देखो सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, लाइक Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट, SSD कार्ड स्लॉट, ऑडियो जैक एंड 2 USB पोर्ट दूसरी साइड मिलता है। ये जितने भी लैपटॉप्स में बता रहा हूँ ना इन सभी का बैटरी बैकअप आपको 7 से 8 घंटे का मिनिमम मिलता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ओरिएंटेड एंड ऑफिस गोइंग लैपटॉप्स है। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का प्राइस 32,000 रुपीज है। 30,000 के अराउंड ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर इंटेल साइड में कोई लेना है तो।
नाउ गाइस कम्स द लास्ट वन, ये है एसर की तरफ से इनका स्मार्ट चॉइस एस्पायर लाइट लैपटॉप। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ना, ये भी आपको फुल मेटल बॉडी डिजाइन में देखने को मिलता है, 180 डिग्री हिंज को सपोर्ट करता है। सेम वही एक फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आता है इसमें, एंड फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, अपग्रेडेबल रैम के साथ आता है। यहाँ आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की, बट हाँ TFT LCD डिस्प्ले है। ये लैपटॉप काफी ज्यादा स्लिम है। AMD का Ryzen 5 5625U चिपसेट मिलता है। ये जो चिपसेट है ना 6 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ आता है। 16 MB की इसकी L3 कैशी मेमोरी आती है। आज के लैपटॉप्स में सबसे हैवी परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये लैपटॉप। 16 GB की यहाँ पे आपको DDR4 रैम मिल जाती है, 3200 MHz पे क्लॉक, बट जो रैम है वो अपग्रेडेबल है अप टू 32 GB तक। 512 GB की आपको Zen 3 SSD मिलती है, वो भी अपग्रेडेबल आती है। अथरनेट पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। 31,000 रुपीज इसका करंट प्राइस आता है। देखो आज के सारे लैपटॉप्स में ना ये लैपटॉप ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। भले जो रैम है वो DDR4 हो, बट जो हैवी टास्किंग है ना वो ज्यादा बेटर करवाएगा। बाकी तो सारे ही लैपटॉप्स ना लगभग सेम ही परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। बट हाँ, आपको देखना है कि आपको क्या चीज बेटर चाहिए। अगर आपको ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं तो आप AMD के साथ जाओ। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या मल्टीटास्किंग वगैरह इस टाइप के काम है तो आप इंटेल के साथ जाओ। जिस भी बजट रेंज में आपको जो मिल जाए जस्ट गो विद इट। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा लैपटॉप आप लेने वाले हो, ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।